तो इजरायली सेना ईरान को न्यूक्लियर विहीन बनाने के लिए लगातार उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर रही है। नातांज के बाद सबसे बड़ा हमला आईडीएफ ने फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर किया है। लेकिन इस हमले से पहले फोर्दो में कुछ ऐसा हुआ जिसने इजरायल ही नहीं अमेरिका को भी दहशत में डाल दिया। कोम प्रांत में मौजूद इस न्यूक्लियर सेंटर में ऐसा क्या हुआ और दहशत का कारण क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इजरायल की ऑपरेशन राइजिंग लायन सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने और बैलिस्टिक मिसाइलों को ध्वस्त करने वाला कदम नहीं है। बल्कि इस ऑपरेशन की रूपरेखा बनाकर नेतन्याहू ने ईरान की तबाही की फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं। टारगेट ईरान दहन, जारी है हमले प्रचंड। ये ईरान के कोम प्रांत में स्थित वो न्यूक्लियर प्लांट है जिस पर शुरुआती दौर में इजरायल की नजर नहीं थी। लेकिन जैसे ही जंग भीषण होने लगी, वैसे ही इजरायल ने इस प्लांट को भी टारगेट पर ले लिया। लेकिन इस हमले से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने न्यूक्लियर एजेंसी के कान खड़े कर दिए हैं। दरअसल कोम प्रांत में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप के इन झटकों के तुरंत बाद फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट में एक धमाका हुआ और इस धमाके के तुरंत बाद फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर इजरायल ने बड़ा हमला किया, जिसने कई आशंकाओं को जन्म दे दिया। आशंका गहराने का कारण यह है कि भूकंप से ईरान में न्यूक्लियर हथियार कार्यक्रम जारी रहने के संकेत मिले हैं। और ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कोम प्रांत में भूकंप की वजह न्यूक्लियर टेस्ट हो सकता है। इस टेस्ट की पुष्टि भूकंप के बाद फोर्दो प्लांट पर हुए धमाके से होती है और कोम में इस भूकंप की तीव्रता भी 2.5 मापी गई है। जबकि इस धमाके के बाद इजरायल का हमला बताता है कि मोसाद के पास इस प्लांट को लेकर इनपुट था। यानी ईरान के न्यूक्लियर टेस्ट की जानकारी इजरायली खुफिया एजेंसी के पास पहले से ही थी। इसलिए इजरायल फोर्स ने फोर्दो प्लांट को टारगेट पर लिया। लेकिन हमले में थोड़ी देर हो गई। हालांकि यह अनुमान है, लेकिन अनुमान भी सटीक हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर GBU-43B से हमला किया गया है। ये बम सामान्य विस्फोटक नहीं है, बल्कि ये बम अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बॉम्ब है, जिससे पता चलता है कि फोर्दो प्लांट पर हमले की रूपरेखा इजरायल और अमेरिका ने मिलकर बनाई थी। और अगर ये सच है तो ये भी सच है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। इसलिए इजरायल ने अमेरिका के गैर परमाणु बम से ईरान की इस न्यूक्लियर फैसिलिटी को नष्ट करने की कोशिश की है, जिसकी पुष्टि नेतन्याहू का एक बयान भी करता है। एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल के हमले परमाणु प्रलय को रोकने के लिए किए जा रहे हैं। ईरान परमाणु हथियार विकसित करने से कुछ ही महीने दूर था। हम सभी खुफिया जानकारी अमेरिका के साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन क्या ईरान के फोर्दो प्लांट पर हुए हमले में कोई बड़ा नुकसान हुआ है या नहीं? इस सवाल का जवाब इजरायल की एक मांग से मिलता है। दावा है कि इजरायल ने ईरान के फोर्दो प्लांट पर हमले के लिए अमेरिका से मदद मांगी है। यहां हमलों के लिए F-35 और F-15 में GBU-57 जैसे बंकर बस्टर हथियार फिट करने के लिए कहा है।
जिससे साफ पता चलता है कि इजराइल के हमले में फोर्डो प्लांट को उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना नतान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी को हुआ था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट का केंद्र 300 फीट जमीन के नीचे है और जिन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है वो जमीन की गहराई में हमला करने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए इजराइल ने अमेरिका से गहराई तक पहुंचकर हमला करने वाले हथियारों की मांग की है। तो क्या इसका जवाब यह है कि ईरान ने फोर्डो प्लांट में संवर्धित यूरेनियम को हथियारों के रूप में विकसित कर लिया है? क्या इस हथियार के टेस्ट की वजह से ही कोम प्रांत में भूकंप के झटके महसूस किए गए? और क्या प्लांट में भूकंप के बाद हुआ धमाका भूमिगत विस्फोट की प्रतिक्रिया थी? और ऐसा हुआ है तो ईरान ने जल्दबाजी क्यों की? इस सवाल का जवाब यह है कि इजराइल का नतान्स न्यूक्लियर सेंटर पर किया गया दावा सही हो सकता है। ईरान का नतान्स न्यूक्लियर केंद्र इजरायली हमले में ध्वस्त हो चुका है, जिससे इजराइल दुनिया को न्यूक्लियर विनाश से बचाने का काम बता रहा है। במהלך הלילה ירו מספר פגיעות ישירות במוקדים שונים בצפון ובמרכז הארץ, רובם בלב שכונות אזרחיות. अब मुमकिन है कि इजराइल के दावे को मजबूत करने के लिए पेंटागन इजराइल की बंकर बस्टर हथियारों की मांग स्वीकार कर ले, और ऐसा हुआ तो फिर इजराइल का अगला कदम ईरान के न्यूक्लियर केंद्रों की तबाही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।